Hello students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good, absolutely fine. Students, आज है आपका डे 8 किस चीज का? हमारी इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस ऑलरेडी ऑन है, आपकी सीरीज चालू है, तो उसका आज डे 8 है. स्टार्ट नाउ टू लर्न इंग्लिश विद मी. अपनी सारी चीजों को इम्प्रूव करें, जिनको आती है वो इम्प्रूव करें, जिनको नहीं आती वो सीखें. ये इंग्लिश क्लासेस आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री है स्टूडेंट्स, जिससे आप अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं. तो ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, इसको जल्दी से गैदर करके और अपने इंग्लिश को अच्छे से इम्प्रूव करें. आज है आपका डे 8. तो डे 8 में आपको जैसे बोर्ड पे दिख भी रहा होगा WH फैमिली लिखा है. तो व्हाट इज WH फैमिली? आप फैमिली के बारे में डिस्कस नहीं कर रही हूँ, बट ये है कि हाँ, इसके पूरे एक तरीके की टेबल को हमने एक फैमिली का नाम दे दिया, मैंने दे दिया फैमिली. तो WH फैमिली के बारे में मैं आज आपको इतना सबसे पहले बताना चाहूंगी. तो WH फैमिली दैट मीन्स अ क्वेश्चन मार्क. हर एक जो भी मैं बताऊंगी उस सेंटेंस में, उस वर्ड में आपका क्वेश्चन मार्क आना इम्पोर्टेंट है, नेसेसरी है, वहां पे ये चीज यूज होती ही होती है. अब सेंटेंसेस क्या है, इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन जरूर करना, बिकॉज यू नो ये इंपॉर्टेंट है. तभी WH फैमिली को ज्यादा अच्छे से डिफाइन करके एक सेपरेट वीडियो में समझाया जा रहा है आपको. सेपरेट मतलब अलग अलग करना. मैं आपको जो भी इंग्लिश के वर्ड्स ऐसे इस्तेमाल करूंगी उनके मीनिंग्स बताऊंगी, ताकि आप उनको भी पॉइंट कर पाए कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है. बिकॉज आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बेटा आपको अब इंग्लिश सिखाएगा, बिकॉज आपकी मैं बेसिक जैसे ही क्लियर करा दूंगी, देन यू वर्ड आपको क्या करना है, आपको न्यू चीजें फाइंड करनी है. वो न्यू चीजें भी मैं ही आपको दूंगी, आपको बस उस चीज को कैच करना है और अप्लाई करना है. ओके, WH फैमिली की मैं बात करूँ तो आज मैं बहुत सारे वर्ड्स हैं, मैंने आपको उसमें से हाफ बताने की कोशिश करूंगी इस वीडियो में, और आप इस वीडियो के एंड तक रहना और इसको लिखना कॉपी में. तो WH फैमिली में जैसे कि क्या क्या आता है, वॉट है ना, जहां पे क्वेश्चन पूछा जाए. अब वॉट हम क्वेश्चन के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो बात तो आपको पता ही है. अब मीनिंग भी बताऊंगी इसकी मैं. वॉट पहला हो गया आपका, दूसरा, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. पहले पांच पांच बताएंगे. वॉट, वाई, मोस्टली यूजेस वाले, व्हेन, वेयर, हाउ. वॉट का मतलब क्या होता है, क्या, जो भी बोलते हैं इसको. क्यों, कब, जब. वेयर कहाँ, जहां. हाउ कैसे. पहले इनकी बात कर लेते हैं. दैट्स आर द क्वेश्चन. ये तुमने कैसे किया, है ना. ये कहाँ जा रहे हो, तुमने कब किया, क्यों, तुम ये क्यों कर रहे हो, तुम इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ रहे हो. दैट्स आर द क्वेश्चंस. और मैंने आपको भी यही चीज बताई कि WH फैमिली आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछने का तरीका और क्वेश्चन मार्क वाले सेंटेंसेस में यूज होता है. तो दीज आर द WH फैमिली. जो भी मैंने 5 बताई है, भी आगे भी बता रही हूँ. तो ये वर्ड्स वो हैं जो WH फैमिली में आते हैं बेटा. वॉट, जो, क्यों, और वर्ड को हम क्या के अलावा भी जो में भी इस्तेमाल करते हैं. वाई, क्यों, व्हेन, कब, जब. इन सब चीजों में कब जब मतलब जैसे कि ये काम तुमने कब किया, ये काम मैंने जब किया था, व्हेन आई डू दिस वर्क, है ना. अब चलो सेंटेंसेस बनाते हैं साथ में हिंदी के साथ साथ. तुमने ये काम क्यों किया, नहीं, तुमने ये काम, क्या तुमने ये काम किया, है ना, क्या तुमने ये काम किया, दैट वर्क, है ना. अब उस चीज में आप लोग का इसको इस्तेमाल करना है. क्यों, तुमने ये काम क्यों किया, वाई यू डू दिस वर्क. अब अब ये व्हेन मतलब कब. क्या तुमने कब इंग्लिश स्टार्ट की थी, व्हेन यू स्टार्टेड इंग्लिश, है ना. वेयर कहाँ, जहाँ, यानी कि तुम कहाँ से इंग्लिश पढ़ रहे हो, वेयर यू लर्न इंग्लिश. अब उसके बाद हाउ, कैसे, तुमने कैसे इंग्लिश स्टार्ट की, हाउ यू कैन स्टार्ट द इंग्लिश, है ना. हाउ यू स्टार्टेड द इंग्लिश, क्या नहीं, सॉरी, हाउ यू स्टार्टेड द इंग्लिश. तो ये वर्ड्स को आप लोग ऐसे करके बनाइएगा, स्पेल करिएगा, बोलिएगा, तो उसमें आपको ज्यादा इजी रहेगा. अभी 5 और नेक्स्ट 5 पे पहुंचते हैं हम. इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में. सिक्स सिक्स वर्ड है हमारा. हु सुना है आप लोगों ने काफी टाइम. विच, हुज, वॉर्म, हाउ मेनी.
है ना। अब हु की बात करें तो हु का मतलब होता है कौन, ठीक है, और ये हम पर्सन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। विच, कौन सा, मतलब किसी थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब उसके बाद हुज, किसका, जिसका। उसके बाद बात करते हैं वॉर्म, है ना, वॉर्म। तो वॉर्म किसे, किससे, किसको। एंड हाउ मेनी मतलब कितने, ठीक है। हाँ जी, बात करते हैं इसकी क्या है बच्चों। ये देखो सबसे पहला वर्ड है आपके पास हु। तो हु हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन, तुम्हारे घर कौन आया है ना। तो वहां पे हम हु का इस्तेमाल करते हैं, और ये पर्सन के लिए इस्तेमाल होता है। ये वाला हु जो है किसी इंसान के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप अपने ब्रैकेट में डाल के जरूर लिखिएगा। विच हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं, कौन सा मतलब जहाँ पे कोई चीज हो रही हो, ये चीज कौन सी है, तो वो चीज में इस्तेमाल, यानी कि थिंग मतलब चीज, तो इस चीज में इस्तेमाल की जाती है। हुज मतलब किसका, जिसका भी इस्तेमाल किया जाता है। वॉर्म किससे, किससे, किसको। ये सेम ही सेंटेंसेस है, सिर्फ ये अलग अलग वर्ड्स होते हैं। एंड हाउ मेनी हम जैसे हाउ मेनी कॉपीज यू हैव, हाउ मेनी पेन्स यू हैव, तो हम ये सारा वो चीज को इस्तेमाल करते हैं। दे कांट बी काउंट, यानी कि वो कभी भी काउंट नहीं होते, अनलिमिटेड होते हैं, यानी कि हम उनको पूछते हैं, तो वो वाली चीजों को हम ये कितने में इस्तेमाल करते हैं, यानी कि हाउ मनी में स्टार्ट इस्तेमाल करते हैं। ये हो गए 10। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस, क्योंकि डब्ल्यू एच फैमिली काफी बड़ी है। अभी आपके लिए जितनी यूजफुल है, मैं जितनी बताऊंगी आप उसे नोटबुक में लिख के लर्न करिएगा, और आपके माइंड में वो सेंटेंसेस और ये सारे वर्ड्स को रहने चाहिए। अब आगे बात करते हैं 10 हो गए, 11 12 की नोट डाउन करिएगा बच्चों। दैट इज वेरी नेसेसरी, क्योंकि आप कभी भूल जाओ तो आपको याद होना चाहिए। आप कभी एकदम कॉपी खोल के रिवाइज तो कर लोगे। 11, 11 हाउ मच, 12 until when, 13 since when, 14 from when। हाँ जी, तो बात करें हाउ when, कितना, नॉट काउंट, until कब तक, कब से, ठीक है, और ये भी कब से, दोनों का सेम ही मिलेगा। अब बात करते हैं 15 फ्रॉम, फॉर हाउ लॉन्ग, कब से। अब आपको दो तीन वर्ड्स के मीनिंग यहाँ पे सिमिलर लगेंगे, यानी कि क्यों, क्योंकि वो है सिमिलर बच्चों। ऐसे नहीं है हम उनकी जगह ये भी इस्तेमाल करेंगे तो चलेगा, सेंटेंस पे सेंटेंस डिपेंड करता है। अब जैसे हाउ मच, कितना, ये वो हम काउंट कर पा रहे थे, आपके पास कितनी कॉपी है कितनी कॉपी नहीं है। हाउ मच मतलब आप कभी काउंट नहीं कर पा रहे हो, कि मैं तुमसे पूछूं हाउ मच यू मनी हैव, आपने बोला पता नहीं मैम, तो ये हाउ मच हम वहां इस्तेमाल करते हैं जो हमें पता नहीं होता, ठीक है, हम उनको काउंट ही नहीं कर सकते। और हम जो यहाँ पे हमने हाउ मनी, तो वहां पे काउंटेबल चीजें इस्तेमाल होती है, ठीक है। अब अनटिल एंड व्हेन, कब तक, ठीक है, यानी कि आप कब तक ये काम कर लोगे, आप ये कब तक कॉपी में कर लोगे। उसके बाद सीन्स व्हेन, कब से में इस्तेमाल होता है। सीन्स का मतलब भी मैंने आपको बताया था, जहाँ पे टाइम दे रखा हो वहां पर हम सीन्स का इस्तेमाल करते हैं, तो कब से वहां हो सकता है। फ्रॉम कब से होता है, हाउ लॉन्ग भी कब से ही इस्तेमाल किया जाता है। तीनों ही सेम है मीनिंग, और हम तीनों को एक जगह इस्तेमाल कर सकते हैं, डिपेंड ऑन द सेंटेंस कि कहाँ पे आप कौन सी चीज इस्तेमाल कर रहे हैं। आज मैंने आपको 15 डब्ल्यू एच फैमिली को सिखाया है। आई होप आपके लिए ये न्यू हो, यूजफुल हो, और 100% यूजफुल होंगे स्टूडेंट्स। आप इसको नोट डाउन करिएगा कॉपी में, और इसको लर्न करिएगा। लर्न है तो उसको रिवाइज करते रहिएगा, कॉपी में नोट डाउन करना नेसेसरी है। आई होप यू लाइक इट। अब नेक्स्ट डे 9th के लिए प्रिपेयर रहिए, क्योंकि उसमें हम आगे के टेंसेस कंटिन्यू करने वाले हैं, और नई नई वोकैबुलरीज भी सीखने वाले हैं। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।